हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जब चुनावों में ये पार्टी गई थी उस वक्त एक वायदा किया था कि जो दूध है उसकी खरीद की जाएगी और उसके साथ साथ 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा। अब इस दिशा में आगे कैसे सरकार बढ़ रही है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं पशुपालन मंत्री और कृषि विभाग भी इनके पास है, चौधरी चंद्र कुमार। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहला सवाल तो दूध खरीद को लेकर है। 80 रुपए और 100 रुपए किलो के हिसाब से जो है दूध खरीद की आपने बात कही थी चुनावी गारंटी में। अब आपके पास ये विभाग है, कैसे इस गारंटी को पूरा किया जाएगा, क्या उसका मैकेनिज्म होगा? देखिए, हम सबसे पहले तो जो हमारा 10 पॉइंट हमारे थे जिसके हम गारंटीज है, उस गारंटी में ये दूध का लेना और गोबर खरीदने का भी उस गारंटी में एक हमारा मेन मुद्दा था। तो उसके लिए हमने जो है वो ग्रास रूट से, नीचे से कार्यक्रम करना शुरू किया है, जिसमें हमने हर एक विधानसभा क्षेत्र में पंचायत वाइज जो है वो हम दूध कमेटियां बनाने जा रहे हैं और लगभग 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में हम उस काम को पूरा कर चुके हैं। बाकी भी वहाँ का जो वेटनरी डिपार्टमेंट है और जो हमारी दूसरी जो हमारी संस्था है मिल्क फेड, उन दोनों को मिला करके वो गांव-गांव में जा कर के दूध कमेटियां बना रहे हैं और वहाँ के पंचायतों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब ये दूध कमेटियां हमारी बन जाएंगी तो हम 10 लीटर दूध हर एक, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो सोसाइटी है, उनसे हम खरीदेंगे और 80 रुपये किलो जो है वो गाय का दूध खरीदेंगे और 100 रुपया किलो हम भैंस का दूध खरीदेंगे। और जो हमारे प्लांट लगे हुए हैं, जैसे डोगारी में हमारा एक प्लांट लगा हुआ है जो चिलिंग प्लांट है, और इस तरह से दत्तनगर में चिलिंग प्लांट लगा है, तो उनके लिए भी जो है वो डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से उनके एक्सपर्ट्स हम बुला रहे हैं कि उनको या तो मॉडर्नाइज करेंगे, अगर वो मॉडर्नाइज नहीं हो सकेंगे तो नया प्लांट जो है वो लगाएंगे, जिसके ऊपर सरकार और डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो हमें पैसा देगी और उसके हम दूध के बाई प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अभी जो बाई प्रोडक्ट्स हम दूध के बना रहे हैं उसमें दूध का दूध बेच रहे हैं ये जोल कैंप में, और उससे घी भी तैयार कर रहे हैं, उससे जो है वो हम मक्खन भी तैयार कर रहे हैं, उससे चीज़ भी तैयार कर रहे हैं, बटर भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब जो हमारा मॉडर्नाइज प्लांट होगा उससे हम जो है वो चॉकलेट भी तैयार करवाएंगे, बर्फ़ी भी तैयार करवाएंगे और चॉकलेट्स के साथ साथ हम टॉफ़ीज़ भी तैयार करवाएंगे। यानी कि दूध की बाई प्रोडक्ट्स हम जो है वो बड़े लार्ज स्केल के ऊपर बनाएंगे। सर, इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे? जैसे जिस तरह से हमारा जो एडजॉइनिंग स्टेट्स है पंजाब, वो बेरका का दूध मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमारे भी अपने स्टैंडर्ड्स होंगे, ISI मार्क होगा और कार्डबोर्ड जो हमारे बने हुए हैं उनमें हम दूध बेचेंगे, छाछ बेचेंगे, दही बेचेंगे। और इस तरह से जैसे अमूल बटर जो है वो मार्केट में आया, जो भी बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो इन सोसाइटीज़ के माध्यम से इसको हम बेचेंगे और सरकार उसको सपोर्ट करेगी। ट्रांसपोर्टेशन भी एक इसमें एक दिक्कत है, तो क्या उसमें जो ये कमेटियां हैं या जो पशुपालक हैं उसको उसमें कोई सब्सिडी देने का या कोई ऐसा ग्रांट देने का? कुछ नहीं, हमने ये कहा है कि जो 80 और 100 रुपये का लेंगे, हर एक दूध उत्पादक से 10 लीटर दूध हम खरीदेंगे। हमारी अपनी गाड़ियाँ जाएंगी और जो दूध कलेक्शन सेंटर हैं वो नज़दीक होंगे, वहाँ से हम दूध वहाँ पर के जो है वो क्वालिटी देखेंगे। और एक गारंटी गोबर खरीदने की भी है 2 रुपए किलो के हिसाब से, उसमें क्या अब तक काम हुआ, क्या कहाँ तक इनिशिएटिव लिए गए? अभी हमने कल उनको आदेश दिया कि जो हमारी एग्रीकल्चर फार्म है तो उन 10-10, 15-15 गांवों का जो गाय भैंस का गोबर होगा हम उस एग्रीकल्चर फार्म में लगा के उसको लेयर्स वाइज जो है वो बिछाएंगे और उसको जो है वो खुली धूप में बेक करेंगे और उससे हम मैन्योरिंग बनाएंगे और 2-2 किलो के 1.5 किलो के पैकेट्स जो है वो मार्केट में हम फ्लोट करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अभी नीदरलैंड से गोबर आ रहा है हिंदुस्तान को,
और वो स्लरी बना करके पाइपों में उसको गुजरात भेज रही है, और गुजरात में वो खुले में उसको लेयर्स वगैरह लगा के उसको धूप में जो है वो उसको वेक कर रहे हैं, और उसको जा कर के मिक्स वगैरह करके उसका मैन्योरिंग बना रहे हैं। तो अगर नीदरलैंड का गोबर गुजरात में आ सकता है तो हम क्यों नहीं अपने लोगों के गाय भैंस का गोबर जो है उसको भी हम इसलिए कि एक्सपर्ट ग्रुप एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का हम जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना भेज रहे हैं, जिन्होंने इस गोबर के ऊपर अच्छा काम किया है। क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के लोग हैं, हम जब गोबर उठाते हैं तो एक जगह उसको लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जो सूरज की किरणें होती हैं वो लास्ट सतह तक नहीं पहुंचती, और वो बड़ी जल्दी वीक नहीं होता और ठीक नहीं बनता है। उसको 6 महीने लग जाते हैं, या पहले लोग जो है वो खाई होती है उसमें फेंकते हैं, उसको भी टाइम लगता है। अब लेयर्स टाइप के को उसको करेंगे, हम लेयर्स में रखेंगे ताकि पूरी की पूरी सन रेज जो है वो लास्ट लेयर तक पहुंचे, ताकि वो जल्दी से वीक हो जाए। तो उसके लिए मैं एक लुधियाना के एक साइंटिस्ट की टॉक सुन रहा था, तो हम एक ग्रुप बना करके साइंटिस्ट जो हैं वो लुधियाना यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, उससे हम सीखेंगे कि गोबर को किस तरह से लेयर बना कर। और इसके लिए मैंने उचित स्थान तो वही है जो एग्रीकल्चर फॉर्म है, उसी में इस प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। और ड्राई लैंड फार्मिंग एग्रीकल्चर फॉर्म्स हैं, उनमें डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म्स हम बनाएंगे, जैसे जिसमें आपके कोर्स ग्रेन्स हैं, मेज़ है, मक्की है, चरी है, बाजरा है, और रागी है, इस तरह से बाथू है और स्यूल है। इस प्रकार की क्रॉप्स जो है वो लाएंगे और उनको एक मॉडल एक्सपेरिमेंटल प्लॉट बना के दिखाएंगे लोगों को, ये प्रैक्टिस। सर, ये जो दोनों गारंटियां हैं, क्या कितने समय में इन पर काम शुरू हो जाएगा? देखिए, दूध वाला तो हम बड़ी जल्दी करने जा रहे हैं, और गोबर वाला भी हम फेज मैनर में करें। बिल्कुल, ये थे कृषि और पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, और इन्होंने कहा कि जो दोनों गारंटियां हैं, यानी 10 गारंटियां कांग्रेस पार्टी की चुनाव के वक्त थी, उनमें से ये जो 2 गारंटी है दूध खरीद से जुड़ी हुई और 2 रुपए किलो गोबर खरीद से जुड़ी हुई, तो जल्दी ही इनको धरातल पर उतारा जाएगा और पहले एक अध्ययन किया जाएगा, एक्सपर्ट ग्रुप इस पर स्टडी करेगा और जल्दी ही इन दोनों गारंटियों को राज्य सरकार पूरा करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।